हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली सिट क्लासेस। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 10 करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज हम इस वर्कशीट में त्रिभुज के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट्स में हमने त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज क्या होते हैं। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज कैसे और उनकी प्रॉपर्टी और वो कैसे सर्वांगसम होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सर्वांगसम, दो तल आकृति सर्वांगसम होगी यदि उनका रूप, आप तथा आकार समान हो। यदि एक तल में बनी आकृति को काटकर एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को वो पूरी तरह ढक ले तो वह आकृति सर्वांगसम कहलाएगी। सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी आकृति समान, उसका साइज भी, उसकी आकार भी और उसके जो भी कितने साइज़ की है वो सब समान हो। जैसे देखिए, दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई समान है। ये देखिए, ये और ये समान जब होंगे जब इनकी समान है। जैसे ये मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है रेखा, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों जब समान होंगे, अब ये समान है। और अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है जैसे, और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि वह आकृति या वह त्रिभुज जो पूर्णतः एक दूसरे को ढक ले और उसकी भुजाएं और कोण समान हो, उसे ही हम सर्वांगसम कहते हैं। आगे, दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि उनका माप समान होगा। इसका माप देखिए 57 डिग्री है, इसका माप भी 57 डिग्री है, तो ये दोनों सर्वांगसम हैं। आगे चलते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत लंबाई व बराबर तथा उनके संगत कोणों का माप बराबर होगा। दो जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम जब होंगे जब उनकी भुजाएं बराबर होंगी। जैसे इसकी भुजा इसकी, जैसे 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, जैसे 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों समान होंगे। और इसका आकार भी इतना है और छोटा इसका आकार भी इतना ही है, तो ये होंगे सर्वांगसम। आइए आगे चलते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों ABC तथा PQR को गणितीय रूप में दर्शाने के लिए हमें ABC कॉन्ग्रेंट ये जो निशान होता है, ये जो निशान होता है इसको हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, मतलब सर्वांगसम। सर्वांगसम को हम इंग्लिश में कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। और ट्रायंगल ABC सर्वांगसम PQR लिखते हैं। उनका अर्थ है कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR, CA बराबर RP तथा एंगल A बराबर एंगल B, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। देखिए, हम इसको अब बताते। जैसे ये ट्रायंगल मान लीजिए A, ये B और ये C है, ठीक है। ये हमने ABC मान लिया। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है AB बराबर है, और ये दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए PQR, ठीक है। अब इसमें बोला है कि AB बराबर PQ, मतलब AB बराबर PQ, फिर बोला है BC बराबर QR, तो BC बराबर QR। फिर इसने बोला है CA बराबर RP, तो CA बराबर RP। फिर आगे इसने बोला एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। तो ये जो ट्रायंगल्स है हमारे पास दोनों, मतलब ये दोनों जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है इस समय, क्योंकि देखिए इसकी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं सारी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर है, संगत कोण भी दोनों के बराबर है, तो ये हमारे कॉन्ग्रेंट है। और इसके आकार भी, अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तो आकार आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हैं, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी नियम के अनुसार केवल 3 भागों में बराबर सिद्धांत करने पर प्राप्त होता है। इसमें ये बताया गया है कि दो त्रिभुज जो है, ये दो त्रिभुज, कोई से भी दो त्रिभुज को अगर हम कॉन्ग्रेंट या सर्वांगसम करते हैं तो उसमें ये 3-4 नियम हम लागू करेंगे तो वो सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए करते हैं। अब पहला नियम है SSS का।
पहला नियम है एसएसएस, मतलब भुजा भुजा भुजा। इसका है एक त्रिभुज की तीनों भुजा एक दूसरे के त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत के बराबर हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक त्रिभुज है, माना ये दूसरा त्रिभुज है, इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं, तो उसे हम एसएसएस नियम से हम उसको सर्वांग कर देंगे। सेकंड नियम है एसएएस, मतलब भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। इसको इंग्लिश में हम साइड एंगल साइड बोलते हैं। इसमें यह है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण एक दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे इसमें देखिए, ये जो आपके पास ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ये लाइन इसके बराबर है, फिर उसके बाद एंगल आ गया बीच में, ये एंगल इसके इक्वल है, फिर ये जो लाइन है ये इसके बराबर है। कहने का मतलब ये है कि साइड, ये हो गए साइड एंगल ए और ये साइड, तो ये साइड एंगल साइड से सर्वांग हो जाएंगे। आगे चलते हैं एसएएस, मतलब एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। इसमें है यदि एक त्रिभुज के दो कोण उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के उनके अंतर्गत भुजा के बराबर, तो उसे एएसए या फिर एंगल साइड से समान है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसमें ये बताया गया है कि अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें देखिए, इसमें दे रखा है इन्होंने एंगल, ये रहा एंगल, ये इसके इक्वल है। इसमें अंतर्गत मतलब अंदर की तरफ जो भी संगत, अंतर्गत मतलब संगत, ये हो गए एक, ये से पहले ये से, और अंतर्गत मतलब त्रिभुज के अंदर की भुजा, मतलब ये भुजा, मतलब ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर जो अंतर्गत कोण है वो इस वाली भुजा के अंदर बने कोण के बराबर है। इस साइड एंगल साइड एंगल में ये बताया गया है कोण भुजा कोण में। आगे चलते हैं, आगे बताया है उन्होंने आरएचएस। आरएचएस का मतलब समकोण कर्ण भुजा, आरएचएस ये होता है इसको इंग्लिश में। चलो पढ़ते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज के कर्ण के एक संगत भुजा के बराबर हो, तो उसे हम आरएचएस से प्रूफ करते हैं। आप जैसे इसमें देख सकते हैं, जहाँ भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में दिख रहा हो कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, मतलब लंब, आधार, लंबाई, जहाँ भी ये तीनों फॉर्म पाइथागोरस से हो रही हो, तो वहाँ पे हम आरएचएस का यूज़ करते हैं। तो अब ये आज का हमारा ये इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन ये है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़ों का नाम लिखे तथा प्रयुक्त नियम भी बताइए। चलिए अब हम इसको करते हैं। ये रहे आंसर्स। पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसमें ये जो साइड से ये सही से दिख नहीं रही है, तो हम इसमें करते हैं। क्वेश्चन 1 था, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज, ये ट्रायंगल मैंने, मतलब ये त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया। आपको प्रॉपर अच्छे से स्केल से अच्छे से बनाना है, तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे। इसमें ये है, अब देखिए, ये ए बी और ये पी क्यू, ये भी बराबर है। फिर इसमें ए सी, फिर ये पी आर, ये बराबर है। इसमें बी सी और क्यू आर, इसमें ये बराबर है। तो चलिए करते हैं। हमें गिवन है कि ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है जी। बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है। ए सी बराबर पी आर, ठीक है। तो इसमें ये हमें तीनों जो साइड्स है वो गिवन है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि हम इसको, वो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अभी, वो उसे लगाकर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में।
ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये हमें गिवन है मतलब दिया है, ए सी बराबर पी आर। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट मतलब देखिए ये हमारी पूरी साइड ही है, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये साइड मतलब भुजा है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा ए बी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर भुजा 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 मतलब साइड 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 एस एस एस। तो ये हमारा इससे हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ट्रायंगल एल एन एम ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो दो ट्रायंगल दे रखे हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है गिवन एल एन इक्वल टू डी ई, एंगल ई एंगल एन दोनों इक्वल हैं, और ये एन एम साइड भुजा ई एफ ये दोनों इक्वल हैं। तो चलिए इसको हम सर्वांगसम कैसे करेंगे। इसको सर्वांगसम करेंगे एल एन एम और त्रिभुज डी ई एफ में एल एम बराबर डी ये हमें दिया हुआ है, एंगल एन एंगल ई बराबर 40 डिग्री ये भी हमें गिवन है मतलब दिया है, एन एम भुजा ई एफ ये भी हमें दिया है। तो ये हम किससे करेंगे, देखिए ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, और ये साइड हो गई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड। तो ये हमारा इससे प्रूफ हो जाएगा कि ट्रायंगल एल एन एम सर्वांगसम ट्रायंगल मतलब त्रिभुज पी डी ई एफ एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब इसमें समकोण त्रिभुज दे रखे हैं। अब आपको तो पता है समकोण त्रिभुज में क्या लगती है हमारी प्रॉपर्टी आर एच एस, ये भी सेम ऊपर की तरह है। चलो आपको एक बार दोबारा से बता देते हैं। दिया है क्यू आर बराबर ए सी, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, एंगल आर एंगल सी ये हमें 90 डिग्री गिवन है, ये दे रखा है दिया है, क्यू पी बराबर ए सी ये भी हमें गिवन है मतलब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आगे अब इसको हम सर्वांगसम करेंगे तो त्रिभुज क्यू आर पी मतलब क्यू आर पी त्रिभुज ए सी बी में क्यू आर बराबर ए सी ये दिया है 3 सेंटीमीटर, एंगल आर बराबर एंगल सी ये हमें दे रखा है 90 डिग्री, क्यू पी बराबर ए बी ये भी हमें दिया है। तो ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी। तो ये हमारा किससे होगा, आर एच एस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ई ओ क्यू मतलब ई आर ओ और पी आर क्यू, इसमें ये हमें गिवन दे रखा है। साइड में देखिए इसमें कोण ई बराबर कोण आर, कोण ओ बराबर कोण क्यू, आर ओ भुजा बराबर आर क्यू। तो चलिए करते हैं। इसमें त्रिभुज एफ आर ओ और त्रिभुज पी आर ओ क्यू में एंगल एफ आर ओ बराबर एंगल पी आर क्यू ये हमें गिवन दे रखा है 75 डिग्री ये हमें गिवन दे रखा है। देखिए ये हमें गिवन दे रखा है। फिर आगे एफ आर ओ बराबर एफ ओ आर ये हमें 70 डिग्री दे रखा है गिवन। तो यहाँ पे हम त्रिभुज एफ आर ओ सर्वांगसम ट्रायंगल
PRQ, ये हो जाएगा एंगल, साइड एंगल। तो आज की हमारी वर्कशीट थी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना चैनल स्माइली सर क्लासेस। थैंक यू।